तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.6 का ये जो 2 नंबर का प्रश्न बचा हुआ था ये 3 इसी को हल करेंगे। इससे पहले जो ये 1 से लेकर 8 तक था उस सभी प्रश्न को हल कर दिए हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न है, इन तीनों का आज हल करेंगे। इसमें दो नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर देखिए दूसरा का पहला प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके उदाहरण में भी दिया है, तो उसको भी आप हल कर सकते हैं इस प्रश्न को हल करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल तथा धारा की यहाँ पर है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी बोलता है ज्ञात करने के लिए हम उसको सबसे पहले मान लेते हैं। लेकिन इसमें देखिए 2 कंडीशन है जिसको हमको विशेष रूप से फोकस करना है यहाँ, जिस पर ये देखिए अनुकूल और प्रतिकूल, इसको आप लोग को समझना है। तो यहाँ ऋतु क्या कर रहा है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखिए सबसे पहले ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है इसी को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं क्या, ये कोई नदी है ये, और इसका धारा इस तरफ चल रहा है, इसका इस तरफ धारा चल रहा है, और ये जो है ऋतु ये भी इधर की ओर तैर रहा है। तो ये क्या होगा, इसका मतलब है कि ये धारा के अनुकूल तैर रहा है। जैसे आप लोग भी कोई काम, आप लोग के पापा या कोई भी बोलता है आप लोग मेरे अनुकूल ये काम करो, तो आप लोग उस तरीके से करते हैं। तो अनुकूल का मतलब ये हुआ जिधर ये जा रहा है, नदी की धारा जिस तरफ है उसी तरफ क्या कर रहा है, ऋतु भी तैर रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसको हम मानेंगे। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं क्या, नदी की चाल को क्या मान लेते हैं और इसको चाल, ये जो ऋतु तैर रहा है इसके चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो नदी की चाल है इसको क्या मान लेते हैं, y की, नदी की जो स्थिर चाल है उसको मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान लिया। अब देखिए अगर मान लेते हैं धारा भी, नदी की धारा भी इधर की ओर है और ये ऋतु भी इधर की ओर तैर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जितना स्पीड से तैर रहा है वो स्पीड, और ये जो नदी जितना स्पीड से इधर नदी की धारा बह रहा है वो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा इस स्थिति में, क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पर जो ये है इसका कंडीशन दूसरा क्या है, ऋतु तैर रहा है इधर और धारा बह रहा है किधर, इधर की ओर जा रहा है धारा, और ये ऋतु इधर की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यह है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब क्या है, ये होता है प्रतिकूल का मतलब विपरीत होता है, या मान लीजिए इसको उल्टा बोलते हैं, नदी चल रहा है इधर और ऋतु तैरने की कोशिश कर रहा है इधर। इस स्थिति में क्या होगा, ये देखिए ऋतु की चाल क्या है, x किलोमीटर है, ये तो मान ही लिए हैं, और नदी की चाल y किलोमीटर। इसमें क्या होगा, नदी इधर के बह रहा है इधर की ओर और ये इधर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो नदी इसका मतलब क्या है, ये इधर को तैरेगा और नदी इधर को जाएगा, इसका मतलब इसको रोकने का कोशिश किया जा रहा है। ये थोड़ा सा इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। अगर मान लीजिए इसका स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा से है और इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा से है, तो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर ये उसमें घट जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जब धारा के अनुकूल तैरेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा। कौन, ये जो ऋतु है अगर धारा के अनुकूल चलेगा, और धारा के प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y और प्लस का x और माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा, ये घट जाएगा। ये जो इधर धारा जा रहा है इधर ये तैरेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसके तैरने के स्पीड कम जाएगा। तो यही है स्थिति, इसी को आज हल करना है। चलिए, धारा के अनुकूल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तैरेगा। तो चलिए ये हमको पता चल गया। अब क्या करना है, इसमें यहाँ पर जो दिया है और एक देख लीजिए, एक और इम्पोर्टेंट सूत्र है उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। एक क्या होता है, समय बराबर क्या होता है आपका, समय बराबर होता है दूरी और बट्टे चाल होता है। चलिए ये हमने समझ लिया।
अब इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसी को, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर तैर सकती है? तो ये 20 किलोमीटर तैर सकती है। सबसे पहले तो जो बोल रहा है उसको हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या स्थिर जल में चाल मानेंगे और उसके बाद धारा की चाल यही मानेंगे। चलिए तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल पहले चाल क्या हो जाएगा उसको मान लेते हैं। धारा के अनुकूल ये तो हमको पता ही है जो अभी बताए हैं। और देखिए यहाँ पर क्या मानना है हमको, उसको मान लेते हैं। चलिए, माना कि ऋतु की स्थिर जल में चाल, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, इसको मान लेते हैं x, जो कि अभी बताए थे। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा, स्थिर जल में तैरने की चाल। और इसके बाद इसको मान लेते हैं धारा की चाल। चलिए, धारा की चाल यहीं पर, तथा धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान लिया। अब देखिए, अब क्या करना है आपको बता ही दिए क्या, ये जो सूत्र बता ही दिए हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब इसी के आधार पर बनाएंगे। तो आप देखिए, आप लिखेंगे प्रश्न से, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे प्रश्न से। तो देखिए, आप कंडीशन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, बोल रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, धारा के, अब इसे ये यहीं पर लिख देता हूँ इस सूत्र को, समय बराबर, इसी पर हमको इस सवाल को हल करना है, दूरी बटा चाल। इसको आप लोग को याद कर लेना है, ये तो बेसिकली आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, समय हमारा कितना है, तो समय इसमें बता रहा है कितना, 2 घंटे तैरने का कितना समय है, 2 घंटे है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। समय यहाँ पर 2 घंटा है। तो चलिए, यहाँ पर हम 2 समय की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 बराबर है तो बराबर, दूरी कितना दिया है, तो दूरी दिया है 20 किलोमीटर, यानी 20। तो चलिए 20, और देखिए बट्टे में क्या है, चाल। तो चाल हमारे पास कितना है, देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, यानी कि अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो अनुकूल हमने क्या माना है, यहाँ पर देखिए अनुकूल क्या होगा, धारा के अनुकूल ये कितना, देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं, धारा के अनुकूल कितना तैर सकता है, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और प्लस का y, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको चाहे तो आप इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं, या यहाँ पर कट रहा है, देखिए ऊपर वाले कट जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर 10 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बराबर 10 और बट्टे का x और प्लस y, ये बच गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये y है, अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये आ जाएगा x और प्लस y और बराबर का 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए, ये हमारा पहला कंडीशन और समीकरण 1 हो गया। आप पुनः प्रश्न से अब देखिए, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है उसको पढ़ लेते हैं, फिर लिखते हैं। और बोल रहा है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल 2 घंटे में, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 घंटा बोल रहा है तो 2 समय यहाँ पर लिखा हुआ है, और बराबर दूरी कितना बोल रहा है, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकता है, यानी 4। और चाल कितना है, तो चाल देखिए प्रतिकूल, यानी दूसरा में क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर धारा के अनुकूल 2 और प्रतिकूल क्या बोल रहा है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। इसका मतलब क्या है, प्रतिकूल यहाँ पर देख लीजिए x और माइनस y, प्रतिकूल क्या x माइनस y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और माइनस का y हो जाएगा। यहाँ पर भी आप इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस गुना कर लेंगे यहीं से, तो x और माइनस का y बराबर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया, बिल्कुल आसान से, इसमें कुछ दिक्कत वाला बात है नहीं।
आप देखिए, अब यहाँ पर बताया नहीं गया है कि इसको हमको किस विधि से हल करना है। तो आप चाहे तो जो विधि चाहे उस विधि से हल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर विलोपन विधि से हल करेंगे। विधि, चलिए विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, सबसे पहले हमको क्या पता चल गया, यहाँ से ये पता चल गया क्या, जब धारा के अनुकूल चलेगा तो इसमें क्या होगा, एक्स और प्लस वाई, यानी कि जो ऋतु का चाल है वही इसका चाल, नदी का जो चाल है यानी धारा का, इन दोनों का चाल जुट जाएगा। और जब प्रतिकूल चलेगा तो इसमें घट जाएगा, ये हमको पहले से पता है। और ये समय बराबर दूरी बट्टे चाल, इस सूत्र पर हमको इसको बैठाना है बस, और कोई दिक्कत नहीं। इसी सूत्र पर बैठाइएगा, आपका मान तो दिया ही है बुक में, उसके हिसाब से बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर विलोपन विधि लगाएंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लेंगे, बस आसानी से आंसर आ जाएगा। एक्स और माइनस का वाई और बराबर क्या हो जाएगा, 10 है तो 10। और यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है, एक्स, यहाँ पर प्लस है सॉरी, एक्स और माइनस वाई बराबर का कितना है, 2 है। चलिए अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो डायरेक्ट कुछ नहीं, जोड़ने पर लिख दीजिए, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 10 और 2 12, ये और ये कट जाएगा। x बराबर क्या बच जाएगा, 6। तो हमारा x का मान निकल गया। अब जब x का मान निकल गया तो इसके x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण किस में रख लेते हैं, 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर चलिए एक हमारे पास क्या है, कौन सा समीकरण 1 है उसको लिख लेते हैं। तो एक हमारे पास समीकरण है x और प्लस वाई बराबर 10। चलिए x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहाँ पर x का मान 6 तो 6 प्लस वाई और बराबर का 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10 और माइनस का 6, तो y बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए हमने x किसको माना था और y किसको माना है उसको लिख लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए x हम माने थे ऋतु को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x किलोमीटर, यानी कि x कितना माने थे, तो x का मान 6 आ गया, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये तैर रहा है। और उसके बाद धारा की चाल कितना है, यानी y माने थे, तो यानी धारा की स्थिर जल में धारा की चाल क्या हो जाएगा हमारे पास, धारा का धारा का चाल क्या हो जाएगा, तो धारा का चाल हमने क्या माना था y, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इसी को हल करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर का क्या है, तो यहाँ पर 2 नंबर का है, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लगेगी, अब पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष का कितना समय लगेगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमको ये मानना होता है जिसको बोलता है ज्ञात करने के लिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा और इसी कार्य को करने में एक पुरुष को। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो बोल रहा है उसको मान लेंगे, उसके बाद आगे को हल करेंगे। चलिए तो आगे को हल कर लेते हैं यहीं पर। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं। चलिए माना कि क्या मानेंगे, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एक अकेली
महिला को काम या कार्य काम खत्म करने में लगा समय। काम खत्म करने में लगा समय, तो इसको क्या मान लेते हैं? तो इसको मान लेते हैं x दिन। चलिए x दिन। और इसी काम को पुरुष को खत्म करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इसको मान लेते हैं एक पुरुष को एक दिन में काम खत्म करने में लगा समय। यहाँ देखिए महिला के लिए भी एक यूज होगा, एक अकेली महिला, एक अकेली पहले ही बोल दिया है। तो एक पुरुष को एक दिन में काम खत्म करने में लगा समय। समय इसको मान लेते हैं y दिन। चलिए अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर अकेला उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए इसमें क्या है, दो महिलाएं। इसमें देखिए आप क्या सोचिएगा आप, चलो मान लिए हैं क्या, एक महिला को x मान लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को 2 से गुना कर देंगे 2x, और 5 को क्या करेंगे y से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y। और ये काम 4 दिन में ख़त्म करता है, समीकरण हमारा बन गया। लेकिन देखिए इसमें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें किस तरीके से होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। देखिए इसमें कितना दिन लगता है उससे हमको मतलब नहीं रहता, हमको एक दिन का निकालना रहता है। तो चलिए यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं। चलिए अगर मान लेते हैं हम क्या, एक महिला को काम करने में, देखिए कोई भी काम करने में एक महिला को एक काम को ख़त्म करने में उसको लग जाता है कितना, 2 दिन लग जाता है। चलिए 2 दिन लग गया। इसका मतलब क्या है, तो वो एक दिन का काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा वो, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/2 काम करेगा। यानी आधा काम करेगा आज, आधा कल कर लेगा, तो यानी उसका क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो एक दिन में करेगा 1/2, फिर दूसरे दिन 1/2 कर लेगा, उसका काम क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से यह हो जाएगा। मान लीजिए इसी काम को करने में एक महिला को क्या लगता है, 4 दिन लगता है। एक दिन में 4 दिन या 5 दिन कुछ भी लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, तो वो एक काम को ख़त्म करने में उसको 4 दिन लगता है। तो वो इसी काम को एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, तो एक दिन में 1/4 काम करेगा। इसी तरीके से फिर अगले दिन 1/4 करेगा, फिर अगले दिन 1/4 करेगा, फिर अगले दिन 1/4 काम खत्म करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ख़त्म करता जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा चौथा दिन जो कि उसका पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो यही कंडीशन है। तो इसमें देखिए मान लेते हैं क्या, एक महिला को हमने x माना है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x काम करेगा। यही करेगा ना, एक दिन में 1/x काम करेगा। पुरुष को क्या माने हैं, y माने हैं, तो वो क्या करेगा, 1/y काम करेगा एक दिन में। तो हमको ये पता चल गया एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ करने में 4 दिन में ख़त्म करता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न से बिल्कुल आसानी से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए 2 महिलाएं और 5 पुरुष काम को 4 दिन में ख़त्म करता है। यानी देखिए 2 महिला काम का कितना दिन में ख़त्म करता है, 4 दिन में। यानी इसको देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को 1/x से गुना कर देंगे। 2 महिलाएं हैं 1/x, और क्या है पुरुष, यानी 5 पुरुष मिलकर करता है। ये मिलकर मतलब क्या आ गया, दोनों मिलकर करता है, यानी प्लस हो जाएगा 5, और गुन्ने पुरुष है, इसको क्या माने हैं, तो इसको माने हैं y। इसका क्या हो जाएगा, 1/y। एक दिन का क्या होता है, एक दिन कितना काम करेगा, एक दिन में 1/x काम करेगा, और ये पुरुष एक दिन में 1/y काम करेगा। हमको एक दिन का निकालना रहता है, इसलिए ये काम किए यहाँ पर। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ 4 दिन में काम खत्म करता है। तो यहाँ 4 दिन में काम खत्म करता है, तो हमको 4 दिन नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए, एक दिन का काम चाहिए। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1/4, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। एक दिन का काम कितना निकल जाएगा, इसका 1/4 निकल जाएगा। 4 दिन का यहीं पर 5 रहता है, तो 1/5 हो जाता है। जितना दिन रहेगा उसको एक दिन में हमको बदलना है। जैसे यहाँ पर 2 महिला है, तो इसको 2 महिला को हमको 1 महिला में बदल लिए हैं 1/x। इसी तरीके से 4 दिन बोल रहा है, तो इसको क्या करेंगे,
4 दिन को 1 दिन में बदल लेंगे पहले। तो आप देखिए इसका कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर देख लीजिए एक बार इसको और लिख लेते हैं अच्छी तरीके से। 2 और बट्टे का इसका क्या आ जाएगा x और प्लस 5 और बट्टे y और बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। 4 और 4 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर क्या करेंगे 4 से गुना नहीं, इसको 1 दिन का निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्ट 1/4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1/4 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ये आ गया। अब क्या करेंगे ये जो है, चलिए एक हमारा ये समीकरण 1 आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं इसको समीकरण 1। चलिए अब दूसरा कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं। चलिए पुनः प्रश्न से आप देखिए दूसरे बार में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, तो 3 महिला का मतलब क्या हो गया 3 और गुना 1/x, जो कि एक महिला का हमको निकालना है। तो एक महिला का 1/x माने है तो उसका 1/x हो जाएगा, आपको पता ही है। और उसके बाद प्लस है तो प्लस, और उसके बाद 6 महिला यानी 6 गुना 1/y, पुरुष है यहाँ पर तो इसलिए y, और बराबर क्या बोल रहा है 3 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो यानी 1 और बट्टे का 3 पहले ही बता दिए हैं। क्या यहाँ पर देखिए इसको आपको पहले ही बता दिए, क्या 4 दिन में काम खत्म करेगा तो उसका क्या हो जाएगा 1 दिन का काम 1/4 हो जाएगा। अगर 3 दिन में काम खत्म करेगा तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1 दिन का काम ये हो जाएगा। तो हमको 1 दिन का काम निकालना है, इसलिए यहाँ पर 1 दिन का काम 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3/x आ जाएगा, 3 और बट्टे का x प्लस यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 और बट्टे का y और बराबर 1 और बट्टे का 3। ये आ गया हमारे पास समीकरण। इसको 2 मान लेंगे और इसके बाद देखिए इसके बाद इसको क्या करना है। सबसे पहले देखिए आपको क्या पता है, जो कि अभी इससे पिछले वीडियो में भी आपको पता होगा, ये जो 1/x इसमें भी है और ये जो देखिए समीकरण 1 में भी 1/x है और 2 में भी 1/x है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1/x। तो हम क्या करेंगे, दोनों में अगर कॉमन रहता है, दोनों में जो चीज़ रहता है, यहाँ पर 1/y भी इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे मानेंगे। चलिए माना कि क्या मान लिए, इसको 1/x को मान लेते हैं, क्या इसको a मान लेते हैं, और इसको चलिए समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। और इसी तरीके से 1 और बट्टे y इसमें है और ऊपर वाले में भी है, इसको मान लेंगे b मान लेंगे और इसको समीकरण 4 मान लेंगे। चलिए ये हमारे पास समीकरण 3 और 4 आ गया। आप देखिए 1/x को क्या माने a माने हैं, तो आप पहला समीकरण को पहले बदल लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो समीकरण दिया है यहाँ पर देख लीजिए 2 और बट्टे x, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर ये इसको देखिए यहाँ पर इसको अगर तोड़ेंगे तो यही तो आएगा, ये आएगा। तो 1/x का मान हम a माने हैं, 1/x का मान यहाँ पर देखिए a माने हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं a, तो a को लिखेंगे तो a अगर 2 से गुना होकर 2a आ जाएगा, यही आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसका मान क्या लिखेंगे समीकरण 1 का, यहाँ से इसका 2/x है तो इसको लिखेंगे 2a और प्लस 5/1/y है, तो यहाँ पर क्या है 5 गुना 1/y, इसको क्या लिख सकते हैं 5b और बराबर 1 और बट्टे का 4 है, 1 और बट्टे का 4। देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट इसको भी समीकरण आगे मान सकते हैं 5 या 6 है, या फिर इसको इससे गुना करके और फिर कर सकते हैं, बट्टा हटाना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। तो इसको इससे गुना कर लेंगे क्रॉस गुना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 को 4 से करेंगे तो यहाँ पर 8a और प्लस का 20b और बराबर का 1 आ जाएगा। अब इसको समीकरण क्या मान लेंगे 5 मान लेंगे। इससे घबराना नहीं है कि कितना समीकरण मान लिए हैं, कितना भी मानेंगे उससे कोई दिक्कत तो है नहीं, इससे रहेगा आसान रहेगा कि याद रहेगा हाँ कहाँ कौन सा समीकरण है। इसके बाद फिर दूसरा ये कंडीशन है यहाँ पर है तो 3/x, तो इसको क्या मानेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3a और प्लस 6/y है, तो यानी पर 6b और बराबर 1/3 है, तो 1/3। अब इसको डायरेक्ट इससे गुना कर लेंगे तो यहाँ पर 9a और प्लस 18b और बराबर 1। अब ये समीकरण 6 आ गया। चलिए आप इसको देखिए कोई भी विधि से इसको हल कर सकते हैं, या तो विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए या फिर a का गुणांक
दोनों समीकरण में समान होना चाहिए या फिर बी को, तो इसमें कोई भी समान नहीं है, तो इसमें हम ए का गुणांक को समान कर लेंगे। तो चलिए ए का गुणांक का समान किस तरीके से होगा, तो ये जो 9 है इसको समीकरण इससे गुना कर देंगे 9 से, और ये 8 है इसको इससे गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा अंक पूरा हो जाएगा। तो इसको 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा ए, और प्लस इसको 20 को 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 180 बी, और उसके बाद यहाँ 1 को 9 से करेंगे तो यहाँ पर बराबर 9 आएगा। चलिए ठीक है, फिर इसको करेंगे तो ये भी 72 आएगा 72 ए, और प्लस 18 को 8 से करेंगे तो ये 144 हो जाएगा बी, और बराबर का 8 आ जाएगा। चलिए ये हमारे पास दोनों समीकरण आ गया है। अब इन दो समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए इन दोनों विलोपन विधि से उसको हल कर लेते हैं यहीं पर। तो इसको क्या करेंगे, घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। चलिए बदल गया, ये तो कट जाएगा। अब इसको देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 36 बी आ जाएगा। इसको यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बराबर प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए तो बी बराबर क्या आ जाएगा, यहीं पर बी और बराबर यहाँ पर देख लीजिए बी बराबर क्या आ जाएगा, 1 और बट्टे का 36, 1 और बट्टे का 36। तो हमारा बी का मान क्या निकल गया, 1 बट्टे का 36। इसी बी के मान को क्या करेंगे, ये जो दोनों समीकरण है इन दोनों में से किसी में भी रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। फिर आगे का काम करेंगे। चलिए अगला पेज पर कर। चलिए जो अभी बी का मान निकला है उसको क्या करेंगे, जो अभी लास्ट में समीकरण 5 और 6 माने थे उसमें रखना है। चलिए दोनों में से किसी एक में रख सकते हैं। तो बी का मान समीकरण 5 में रखने पर तो देखिए हमारे पास समीकरण 5 क्या है, 8a और प्लस का 20b बराबर का 1 है। तो यहाँ पर 8a है तो 8a और प्लस का 20 और गुना b का मान क्या निकला है, 1 और बट्टे का 36 बराबर 1। तो यहाँ पर 8a है तो 8a और प्लस यहाँ पर देखिए 20 और ये कट सकता है 4 से, तो यहाँ पर 9, जितना छोटा अंक हो जाए वो भी अच्छा ही है। तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 और बट्टे का 9 और बराबर का 1। तो यहाँ पर 8a बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये इस साइड आएगा तो माइनस का 5 बट्टे का 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर 8a लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये 9 बार में कटेगा, ऊपर में 9 हो जाएगा और माइनस का 5। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 8a बराबर का ये आ जाएगा 5 घट जाएगा 4 बट्टे का 9। अब a बराबर क्या आएगा, तो a बराबर आएगा 4 और बट्टे का 9। ये जो इधर आएगा तो ये इससे गुना हो जाएगा यानी 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये और ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1, 3 पर 2 32 यानी कि 8 चौका 32, ये 18 आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 18। तो देखिए ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जो हमने क्या माना क्या था उससे निकलेगा। जब हम माने थे क्या समीकरण 3 और 4 में माने थे 1 बट्टे का x, एक का किसका माने थे यानी एक महिला का। तो अब वो समीकरण a और b का मान क्या करेंगे, समीकरण और 3 और 4 में रखेंगे। तो उसको रख लेते हैं जो हम माने थे उसमें। तो a और b का मान समीकरण 3 और, इसलिए बार बार समीकरण मान लेते हैं 4 में रखने पर, जो भी होगा आप लिख लीजिएगा यहाँ पर 4 में रखने पर। तो हमारे पास समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 1 और बट्टे का x है और बराबर a है, यही तो है 1 बट्टे x बराबर a। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 और बट्टे x यानी 1 तो ठीक है, x का मान कितना निकला है यानी कि x का मान तो नहीं निकला है, बराबर a का मान निकला है 18। ये रख देंगे और इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण 3 हमारे पास क्या है, तो 1 और बट्टे का y बराबर b है। तो यहाँ पर भी 1 और बट्टे y ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या निकला है b का मान, तो b का मान निकला है 1 और बट्टे का 36। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो y बराबर 36 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए x हम किसको माने थे, महिला को। तो एक महिला एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये यानी कि
एक महिला उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 18 दिन, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप। एक महिला उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगा और वही काम को ये पुरुष कितना दिन में करेगा, 36 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर यही आ जाएगा। चलिए, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हल कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूर रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसको क्या करता है, 4 घंटे लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या जो कहता है सबसे पहले हमको वो मानना पड़ता है। तो इसमें रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल दोनों को हमको क्या करेगा, सबसे पहले उसको मानना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसको भी आसानी से हल कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेते हैं। चलिए, माना कि क्या मानेंगे, तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और बस का चाल, बस की चाल, चलिए बस की चाल मान लेते हैं इसको y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ कोई बिंदु है, यानी यहाँ क्या है, नाम क्या है, रूही है। और यहाँ रूही की क्या है, 300 किलोमीटर मान लेते हैं। यहाँ रूही है और यहाँ बी, यहाँ पर उसका घर है, जो कि दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच की दूरी 300 किलोमीटर है इसका दूरी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पहला कंडीशन ये क्या बोलता है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है। कुछ दूर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और शेष बस द्वारा यात्रा करती है। देखिए मान लेते क्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया, उसने रेलगाड़ी से यात्रा किया। तो रेलगाड़ी से यात्रा कितना दूर किया, यानी 60 किलोमीटर तक ये यात्रा किया, किससे, रेलगाड़ी से। इसी तरीके से जो बाकी शेष बच गया वो क्या बच गया, जो बाकी यहाँ से लेकर जो मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, ये सी है, तो यहाँ सी से बाकी यहाँ तक की यात्रा किससे करेगा, बस से करेगा। तो बच कितना गया, 300 किलोमीटर पूरा दूरी है इसका, 60 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा यानी रेलगाड़ी से किया, जो बच गया बस से, यानी कि बच कितना गया, 240 किलोमीटर बच गया। तो 240 किलोमीटर किससे यात्रा किया, तो ये किया बस से। तो यही हमारे पास कंडीशन है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो ये जो ट्रेन है इसको हमने क्या माना है, यानी रेलगाड़ी है, इसको माने x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखिए यहाँ से लेकर सी तक की दूरी, इसको x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हमारे पास, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं। और ये जो है 240 किलोमीटर, यानी कि ये क्या है, बस की यात्रा यहाँ से लेकर यहाँ तक किया। तो ये क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक y किलोमीटर हो जाएगा इसका बस का। चलिए, तो अब अगला कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, आपको एक सूत्र फिर से यहीं पर वही सूत्र आएगा, क्या, समय बराबर, जिसमें समय का बात चलेगा उसमें ये सूत्र आएगा ही, समय बराबर दूरी और बट्टे चाल। अब देखिए चाल, अब यहाँ पर पहले सबसे पहले तो प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न हमको क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। रूही 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बचा दूरी यात्रा करती है, किससे, बस से करता है। तो 60 किलोमीटर किससे करता है, यहाँ पर देख लीजिए 60 किलोमीटर करता है बस से, सॉरी रेल से। तो रेलगाड़ी को हमने क्या माना है, x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
पहले तो यहाँ पर देखिए समय कितना है उसको हम लिख लेंगे, इसी सूत्र के आधार से हमको चलना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले समय कितना बता रहा है, तो समय बता रहा है कितना, यहाँ पर देना समय 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 ही तो निकालना है यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर कितना है, ये देखिए दूरी कितना है, पहले तो दूरी लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना है 60 किलोमीटर, किस यानी 60 किलोमीटर, एक्स को माने है 60 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 किलोमीटर। और चाल क्या है, चाल यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर बट्टे का एक्स आ जाएगा। और बराबर देखिए, और हमारे पास सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पर तो एक और कंडीशन है, उसको भी तो लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर प्लस दीजिए। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, तो दूसरा कंडीशन बोल रहा है शेष दूरी किससे तय करती है, बस से। तो शेष दूरी कितना है, 240 है, तो 240 ठीक है। और बट्टे क्या आ जाएगा, 240 शेष दूरी ये है, और बट्टे का चाल, तो यानी कि दूसरा कंडीशन में चाल कितना है, y है, तो वहाँ पर y हो जाएगा। और उसके बाद आगे क्या बोलता है, यही दूरी ये कितना देर में तय करता है, तो 4 दिन में तय करता है। कितना दिन में, 4 दिन में। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 दिन। अब ये आएगा क्या हमारे पास, ये आ गया समीकरण 1। चलिए अब इसके बाद फिर पुनः प्रश्न से एक कंडीशन तो हमको मिल गया। अब दूसरा कंडीशन फिर से, अगर यहाँ पर नहीं समझे आप तो फिर से देखिए, आगे कंडीशन में समझ में आ जाएगा। पुनः प्रश्न से अब देखिए अगला कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता है और शेष बस से यात्रा करेगा तो उसको 10 मिनट अधिक लगेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लेते फिर यहाँ से यहाँ तक ये है, ठीक है, ए है और बी है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। ये इसका पूरा दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चला आया। इस बार कितना, 100 किलोमीटर किससे चल दिया, ये आ गया रेलगाड़ी से, तो बच कितना गया, 200 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। मान लेते हैं ये कोई सी पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक बच गया, ये 200 किलोमीटर बच गया। 200 किलोमीटर बच गया, लेकिन समय इसमें कितना लगा, 10 मिनट और अधिक लग गया उसमें। 10 मिनट यानी 4 घंटा लगता था, उसमें 10 मिनट और अधिक लग गया है। तो यही इसका कंडीशन है। तो चलिए इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला क्या है, दूरी कितना है, तो यानी कि रेलगाड़ी से कितना किया है, तो 100 किलोमीटर इस बार किया है। तो चलिए 100 किलोमीटर, और उसके बाद 40 का भी एक्स ही है, और प्लस तो प्लस, फिर दूरी उसका कितना बच कितना गया है, 200 किलोमीटर, यानी 200 बच गया है, और बट्टे का वाई तो वाई आ जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए 4 घंटा तो लगता ही था, लेकिन उसी में से क्या बोला, 10 मिनट और अधिक लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और गुना क्या करेंगे इसको, सॉरी 10 मीटर अधिक का मतलब प्लस होगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 4 घंटा है, लेकिन ये 10 मिनट है। इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। इसको भी मिनट में बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मिनट में बदलने के लिए यहाँ पर 60 से भाग दे देंगे इस पर, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, चलिए एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ पर आप साइड में इसको एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 और प्लस 1 और बट्टे का 6, कटने के बाद ये आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर 6 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 24 और प्लस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और बट्टे का 6। देखिए यहाँ पर भी करते थे 3 स्टेप, इसको भी लिखना पड़ता है, उतना कौन करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका क्या आ जाएगा, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, और यहीं पर लिख लेते हैं कितना आया, 25 और बट्टे का 6। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा समीकरण। अब देखिए आपको शुरू से ही करते आ रहे हैं इस चैप्टर में, क्या यहाँ पर भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y, इसमें भी 1/y है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे, 1/x, 1 और बट्टे का x। जब भी ये चर संख्या बट्टे में आए तो ये हमको करना ही पड़ता है, तो इसको a मान लेते हैं। और इसको समीकरण क्या करेंगे, 1 मान लेते। इस बार इसको नहीं माने हैं, समीकरण 1 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और उसके बाद यहाँ पर 1 और बट्टे y, इसको मान लेंगे क्या, b मान लेंगे, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए आप चाहे तो इसको भी समीकरण 1, इसको 2, फिर इसको 3, इसको 4, किसी भी तरीके से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमको इसका काम अभी नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी और हल करना पड़ेगा, इसलिए इसको अभी हम नहीं माने हैं। क्योंकि अभी देख लेते इसको क्या हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा है ये है 60 और बट्टे का x। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, 1/x किसको माने, a, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 60 गुना 1/x है, तो 60 को a से गुना करेंगे तो 60a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 60a ये हो गया। और उसके बाद प्लस 240/y है, तो ये क्या हो जाएगा, 240b हो जाएगा। चलिए और बराबर, अब यहाँ पर देखिए बराबर कितना हो जाएगा इसका तो 4 है, तो 4 ही रह जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण क्या, 4 मान लेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, आगे करके मानते जाएंगे, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो जितना तक मान लिए उससे आगे 3 होगा, सॉरी 3 मान लेंगे इसको। और फिर अगला कंडीशन यहाँ पर है 100/y, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 100 और गुना 1/x करेंगे। तो 1/x का मान a माने है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 100a हो जाएगा, 100a और प्लस का 200b और बराबर का क्या आ जाएगा हमारे पास 25 और बट्टे का 6, 25 और बट्टे का 6। देखिए हमको इस बट्टे में नहीं बनाना रहता है, अगर चाहे तो आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बट्टे में नहीं बनाएंगे तो इसका क्रॉस गुना कर देंगे, तो ये 6 इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 600a और प्लस का इसको करेंगे तो यहाँ पर 1200b और सॉरी यहाँ पर बराबर 25 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया, चलिए आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये आ गया, इसको एक बार नीचे में लिख लेते हैं। आप देखिए इसको क्या करना पड़ेगा हमको, अगर विलोपन विधि से इसको अगर हल करते हैं क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो देखिए या तो फिर इस a वाले के गुणांक को मिलाएंगे या फिर b वाले के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। इसको पहले समीकरण 4 मान ही लेते हैं। अब देखिए इसको 60 है, यहाँ पर 600 है, तो अगर इसको हम 10 से गुना कर देते हैं तो ये 600 पुर जाएगा। चलिए तो आप समीकरण यहाँ पर बना लेते हैं। तो 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 600a आ जाएगा और प्लस इसको करेंगे 10 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 से करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट मुझे लगता है 2400 आ जाएगा। चलिए 2400b और बराबर का 10 से करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पर है ये जो है इसको लिख देंगे इसी तरीके से 600a और प्लस का 1200b और बराबर कितना आ जाएगा, अब 25 है तो 25। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, घटाने पर क्यों घटाएंगे, क्योंकि ऐसे में तो ये जुट जाएगा, कटेगा नहीं, तो यहाँ पर सारा चिन्ह बदल जाएगा। तो ये कट ही गया। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है 1200 प्लस है 2400, तो यहाँ पर 1200 बच जाएगा, 1200b और बराबर यहाँ से अगर ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी घट जाएगा 25 इसमें से, तो यहाँ पर 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 15। अब देखिए 15 यानी b और बराबर कितना बच जाएगा, 1200 सॉरी 15 और बट्टे का 1200। अब देखिए ये कट रहा होगा, अगर तो काट देंगे इसको, ये मुझे लगता है अगर 5 से कट जाएगा तो 5 से कटेगा तो यहाँ पर 3 आएगा और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 2। अब बच गया 20, 4 0 240 आ गया। तो b बराबर क्या आ गया, 3 और बट्टे का 240 सॉरी यहाँ से और एक ही बार में कट जाता है, यहाँ 3 से भी कट रहा है। चलिए फिर भी काट लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास b का मान कितना आ जाएगा, 1 और बट्टे का 8। क्या आ गया, 1 और बट्टे का 8 आ गया। आत्री का सॉरी 80 आएगा, 1 और बट्टे का 80, 240 काटेंगे तो 1 और बट्टे का 80 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 और बट्टे का 80 आ गया। अब इस b के मान को क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर जो लास्ट में मान है इसी में रखना होता है, किसी एक में। तो यहाँ पर रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। चलिए अगला पेज पर इसको समीकरण 3 में रख लेते हैं। चलिए आप b के मान को समीकरण 3 में रख लेते हैं। b का मान जो देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए बनाते हैं उसी समीकरण में रखना होता है। तो b का मान समीकरण देखिए उस समीकरण में रखिए आप जिससे गुना नहीं किए हैं, उसमें गुना भाग करने में थोड़ा सा आसानी होगा। अगर बाकी गुना जिसमें कर लिए हैं उसमें भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिससे आसान होगा वही हम करेंगे समीकरण 3 में रखने पर जिस समीकरण में हम 10 से गुना नहीं किया है उस समीकरण को लिखेंगे। 60a और प्लस का 240b और बराबर का 4, यही है। तो 60a तो कोई दिक्कत नहीं है और प्लस का 240 और गुना b का मान अभी निकालने हैं 1 बट्टे का 80 बराबर 4। अब देखिए ये आत्री का 24 ये कट जाता है, कितना से कटेगा, तो यहाँ पर आत्री का 24 यानी 3 आएगा, नहीं 3 24 यानी 3 बार में कटेगा 0 30 आएगा। तो यानी कि 60a है यहाँ पर, सॉरी 60a और बराबर कितना आ जाएगा 30 यानी 4, ये है 30 प्लस का इस साइड आएगा बराबर का, तो माइनस का 30 हो जाएगा 30। तो 60a और बराबर यहाँ पर देखिए ये अगर घट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 घट जाएगा 30 में से, तो यहाँ पर बच जाएगा
26 बच जाएगा। चलिए 26 यहाँ पर थोड़ा ध्यान से काट लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए ठीक है। अतिरिक्त 24, पहले तो ये 0 से 0 कट जाएगा 24, यानी कि 0 से 0 तो कट ही गया 24, तो यहाँ पर 3 ही बचेगा, डायरेक्ट 3 बचेगा, 30 नहीं बचेगा। अभी तो फिर गलत हो जाता, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, डायरेक्ट 1 बच जाएगा। तो यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 और बट्टे का 60 हो जाएगा। 1 और बट्टे का 60 है जी, गलती हो रहा था, तो चलिए यहाँ पर ठीक हो गया। फिलहाल ये आ गया हमारे पास, इसका मान नहीं हमको निकालना रहता है, जो हमने 1 बट्टे एक्स बराबर ए माने हैं उसमें रखकर इसका एक्स और वाई का मान निकालना रहता है। चलिए एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं। तो उसमें समीकरण 1 और 2, यहाँ पर ए और बी का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, 1 और 2 माने थे, और 3 और 4 जब भी जो भी मानेंगे वही लिख देना है, 2 में रखने पर। चलिए तो यहाँ पर समीकरण 1 था 1 बट्टे एक्स बराबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बट्टे एक्स है तो 1 बट्टे एक्स बराबर ए का मान क्या है, ए का मान यहीं पर है 1 बट्टे का 60, 1 और बट्टे का 60। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे 1 को एक्स को, तो यहाँ पर एक्स का मान 60 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 1 और बट्टे वाई, इसका क्या आ जाएगा, बी है, तो यानी बी का मान 1 बट्टे का 80 निकला था, तो यहाँ पर वाई का मान 80 निकल गया। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछ क्या रहा था तो वही देख लेते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या था, रेलगाड़ी और बस का मतलब कितना समय लगा वही तो पूछ रहा था। रेलगाड़ी और बस से यात्रा करने में क्रमशः चाल ज्ञात, चाल ही तो पूछ रहा था। तो चाल क्या निकल गया हमारे पास, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक्स क्या है, एक्स को क्या माने थे, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या माने थे, एक्स, तो एक्स का 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी तरीके से बस की चाल बराबर क्या माने थे, वाई, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बस थोड़ा तेज़ी से चल रहा था ट्रेन से। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक।